संभल में महिलाओं ने खोला चाइनीज मांझे के खिलाफ मोर्चा, चाइनीज मांझे बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संभल महिला शक्ति संगठन ने दीपा वार्ष्णेय के नेतृत्व में चाइनीज मांझे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने तथा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग के लिए एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इन दिनों चारों ओर चाइनीज मांझे का कहर है। कातिल धागा लोगों को लहूलुहान कर रहा है। जानलेवा धागा खून बहा रहा है। एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं। न बेचने वालों को परवाह है, न पतंग उड़ाने वालों को। शहर में बीते कुछ दिनों में कई लोग चाइनीज मांझे का शिकार हो चुके हैं। किसी का हाथ कटा तो किसी के गले में जख्म हुआ, लेकिन खून के छींटे भी जिम्मेदारों को नहीं जगा सके। अपनी कुछ देर की खुशी के लिए लोग इस कातिल मांझे का उपयोग कर पतंग उड़ाते हैं और राहगीर इसका शिकार होते हैं। दोपहिया वाहन सवारों के लिए तो इन दिनों बिना सुरक्षा के घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कब कहाँ गले में जानलेवा धागा लिप जाए कोई नहीं जानता। कहर बरपा रहे इस चाइनीज धागे का खौफ इतना है कि कुछ लोग हेलमेट के साथ मफलर बांधकर बाइक पर निकल रहे हैं, तो कुछ इधर उधर देखकर भय में वाहन चला रहे हैं। बावजूद इसके हादसे रुक नहीं रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से चीनी मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। चाइनीज मांझा प्रतिबंध के बावजूद पूरे देश में बिक रहा है। हर साल इस मांझे की वजह से बहुत सी लोगों की जान जाती है। ये मौतें हर साल हर उस शहर में होती हैं जहां पतंग के शौकीन रहते हैं। घायल होने वालों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है। कई बार बिजली के तार से सटा हुआ मांझा अगर किसी इंसान के शरीर को छूता है तो इससे मौके पर ही मौत हो जाती है। दोपहिया वाहन सवार सर्वाधिक इसके शिकार हो रहे हैं। साधारण डोर धागे से बनती है और चाइनीज मांझा नायलॉन, शीशा समेत कई अन्य केमिकल से बना होता है। नतीजतन इसकी जद में आने वाले का घायल होना तय है। पतंग लोग ऊंचाई वाले इलाके से उड़ाते हैं और जब भी कोई पतंग कटती है या गिरती है तो दोपहिया सवार इसकी चपेट में आते हैं। चलती बाइक पर अगर यह मांझा गर्दन पर आ गया तो घायल होने के साथ कई बार मौत भी हो जाती है। पतंग का सामान्य धागा और चाइनीज मांझा की कीमतों में अंतर होता है। ये सामान्य धागे से थोड़ा महंगा होता है। ये पतंगबाजों के लिए काटने का मजबूत साधन है तो व्यापारियों के लिए ज्यादा आय का स्रोत। ज्ञापन देने वालों में कविता गुप्ता, साधना गुप्ता, निशा वार्ष्णेय, शशि गंभीर, ममता, दीपा वार्ष्णेय आदि मौजूद रहीं। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के नाम से, क्या है पूरा मामला? हमने ज्ञापन दिया है चाइनीज मांझे के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संभल में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। आए दिन ये सुनने को आ रहा है कि उसका गला कट गया, उसके पैर में चोट लगी है, किसी के कहीं कहीं बाइक से जाती हैं। कोई दवा लेने गई थी अभी हमारे यहाँ के मेंबर साहब, तो उनके बेटे का बच्ची की दवा लेने जा रहे थे और एकदम गला कटने के बहुत दुर्घटना बहुत हो रही हैं। तो हमने इस पर बैन करने के लिए कि इस पर रोक लगाई जाए और जो भी अगर ये मांझे बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसको ज्ञापन दिया है आपने? वैसे तो हमने एसडीएम सर के माध्यम से पहुंचाया है, डीएम सर के लिए, क्योंकि वो बिजी थे और उनको दे दिया जाएगा।